वेलकम टू द रिसेशन। जी हाँ। अब ये चीज़ कहीं ना कहीं लग रहा है कि सही हो सकती है। एंड आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ों पे बात करूँगा। डेफिनेटली मार्केट्स को तो हम लोग देखने वाले हैं, इसलिए मैं कोई इंट्रो भी नहीं दे रहा सारी चीज़ें। एंड जस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होगा। चाहे तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को, ताकि वो लोग भी समझें कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। एंड जो भी लोग थंबनेल देख के सोच रहे हैं कि क्या हो गया है ऐसा, कि कोई बोल रहा नहीं आने वाला है, कि क्या सारी चीज़ें, तो वो सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं आज के पॉइंट में, क्योंकि हो सकता है वीडियो बड़ा बने। बट इम्पॉर्टेंट है कि आप हर एक पॉइंट, हर एक एक्सपर्ट, हर एक चीज़ को लेके चलो। मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, मैं बिटकॉइन पे बुलिश हूँ इन अ लॉन्ग टर्म, लेकिन अभी कुछ महीने के लिए मैं बिटकॉइन पे बिल्कुल बुलिश नहीं हो पाऊँगा। बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। और जिस तरीके से जो ग्लोबल सिनारियोज़ बन रहे हैं, वो सिर्फ एक ही तरफ हमें इंडिकेशन दे रहे हैं, और वो है ये रिसेशन का। सो प्लीज़ वीडियो को ज़रा लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए आप लोगों को क्या लगता है जितनी भी चीज़ें पूरा वीडियो देखने के बाद, क्योंकि कमेंट आप करोगे, लाइक करोगे, थोड़ा वीडियो इंगेजिंग होगा, जो कहीं ना कहीं आगे लोगों तक भी पहुंचेगा। और जो लोग भी एक ब्रॉड विज़न देखना चाह रहे हैं चीज़ों को लेकर कि क्या हो गया है कल 2 अप्रैल की रात को, ऐसी सारी चीज़ें, उसके ऊपर हम थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। एंड यस, मैं थोड़ा बहुत गलत हो सकता हूँ, तो मैं उसके लिए पहले ही माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि यार मैं कोई इकोनॉमिक्स का टीचर तो हूँ नहीं। मेरा तो सिर्फ वही काम है कि जितना मैं चीज़ों को समझ पाया हूँ पिछले 7 साल के एक्सपीरियंस में इस फाइनेंशियल मार्केट में रह के, वो देखें। लेकिन पूरे 7 साल बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग रहे। अगर सही बात करें ना, तो मतलब कोविड फर्स्ट टाइम देखा, टैरिफ्स वॉर फर्स्ट टाइम हम लोग देख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सारी चीज़ें एक सर्कल में ही घूम रही हैं। हम कहते हैं ना, एक वक्त का जो पहिया होता है, लाइक दिस, वैसी सारी चीज़ें चल रही हैं। तो चलिए आज की चीज़ों को थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। एंड यस, मैंने जैसे पहले कहा, ये वीडियो बड़ा होगा, अब मैं और ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। हम चलते हैं सीधे अपने वीडियो पे और बात करते हैं कि आखिरकार ये रिसेशन के बारे में मैं यहाँ पे बात कर ही क्यों रहा हूँ, कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि अब रिसेशन जो है, मेरी तरफ से मैं ये कह सकता हूँ कि ऑलमोस्ट कन्फर्म हो चुका है कि हम बहुत जल्द, अगले 6 महीने में शायद, या 8 महीने में हम रिसेशन के अंदर पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहले क्रिप्टो मार्केट के बारे में बात करें, तो क्रिप्टो मार्केट में 1 या 2 टोकन हैं जो कि मंथली बेसिस पे थोड़ा अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अगर डेली बेसिस पे देखें तो तगड़े लेवल पे डंप देखने को मिला। इवन दैट बहुत सारे टोकन ऐसे हैं अल्ट कॉइन में जो अपना पिछला लो भी यहाँ पे ब्रिच कर चुके हैं, और उनके पास मुझे तो कोई उम्मीद नहीं लग रही है इतनी ज़्यादा कि अभी कुछ शॉर्ट टर्म में वो मोमेंटम दें। हाँ, 2% 4% का पॉजिटिव फ्लो हो सकता है, जैसे लाइट कॉइन है, IP टोकन है, ये कुछ थोड़े से पॉजिटिव हुए हैं। बट एकदम से जो उछाल है वो हमें शायद एक आध टोकन में मिल जाए, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में तो हम उस चीज़ को एक्सपेक्ट अभी नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं अबाउट द बिटकॉइन। तो बिटकॉइन को लेके मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि मैंने कल आप लोगों को ये बता दिया था, अगर आपने कल का वीडियो मेरा नहीं देखा जिसमें मैंने बताया था कि बिटकॉइन $3 लाख जाएगा 2025 में, जिस पे मैं अभी भी स्टिक हूँ अपनी प्राइस, मतलब 3 लाख तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ मैं बुलिश हूँ मार्केट में, क्योंकि मैं भी इसको 2 लाख से 3 लाख के रेंजेस के बीच में, यानी 2.5 लाख के आसपास का एक फिगर लेके चल रहा हूँ। लेकिन कल की वीडियो में आपको बताया था कि शॉर्ट टर्म में हमें क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी, क्योंकि मार्केट में एक सप्लाई जोन है जहाँ पे प्राइस हिट करेगा एंड डंप करेगा। एंड यस यार, ये वीडियो थोड़ा सा काला हो रहा था, तो आप मुझे बताना आज का वीडियो आपको प्रॉपर दिख रहा है कि नहीं, क्योंकि मुझे लग रहा है मेरे वीडियो HDR में बनते हैं और वो शायद मैं ऑन करना भूल गया एक्सपोर्ट के टाइम पे। तो आप प्लीज़ बता देना अगर ऐसे कोई इशू आता है तो। और आज बिटकॉइन के अंदर अगर देखा जाए तो हमें क्लियर कट वही डंप मिला है जिस लेवल से हम लोगों ने बात करी थी। तो मैं आप लोगों को जो चीज़ें बताता हूँ वो बहुत वैल्यूबल होती हैं। एक्सपीरियंस होल्डर हूँ ना यार, तो मार्केट में समझ आता है कि क्या चीज़ चल रही है। 100% तो देखो मैं भी सही नहीं होता, कोई भी सही नहीं हो सकता, लेकिन जहाँ पे सिचुएशंस हैं वहाँ पे तो हमें एटलीस्ट चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहिए। एंड इसके ऊपर भी मैं संडे तक शायद वीडियो ला दूंगा कि कैसे एक स्ट्रक्चर को देखा जाता है, क्या सारी चीज़ें होती है, जहाँ पे आपको थोड़ा सा डिटेल एनालिसिस मिल जाएगा। क्योंकि मैं सिर्फ स्ट्रक्चर नहीं लाना चाहता, मैं चाहता हूँ कि आप उसके साथ में एक स्ट्रैटेजी भी सीखें, जिससे कि आप मार्केट में ट्रेड कर सकें, वेदर इट्स अ बुलिश मार्केट और वेदर इज़ अ बियरिश मार्केट। तो यहाँ पर अगर चीज़ों में बात करी जाए तो सबसे पहले मैंने आपको कल एक ही चीज़ बताई थी बिटकॉइन को इन शॉर्ट टर्म, कि सबसे पहला तो ये जो ट्राइंगल है ये यहाँ पे ब्रेक हुआ है, जो कि एक बियरिश पैटर्न था। उसके बाद ये वाला लेवल ब्रेक नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो भी हो गया, जो कि बिटकॉइन को कहीं ना कहीं एक बियरिश टेरिटरी के अंदर यहाँ पे डाल देता है। और ये होने के बाद से अगर हम देखें मार्केट रिबाउंड करता है, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि मार्केट को जोन्स चाहिए होते हैं। जैसे बुलिश मार्केट में प्राइस ऊपर जाएगा फिर नीचे आके वापस बाउंस करेगा, वैसे ही बेरिश मार्केट में प्राइस नीचे जाके ऊपर जाके नीचे की तरफ गिरता है। और यही एग्जैक्ट चीज़ हमारे सप्लाई जोन से यहाँ पे हुई है, जो कि मैंने ड्रॉ यहाँ पे किया था। और आप देखोगे तो प्राइस उसके आसपास गया
एंड वहाँ से हमें एक बड़ा डंप मार्केट में देखने को मिला है। और ये सारा जो डंप आया है बिटकॉइन में, या फिर अगर हम लोग स्टॉक्स के बारे में भी बात करें, क्योंकि अगर हम लोग स्टॉक के बारे में बात करें तो कल यहाँ पर जैसे ही प्रेसिडेंट ट्रम्प ने अपने टैरिफ्स को अनाउंस किया, उसके बाद जो यूएसए का स्टॉक मार्केट था उसमें से लगभग 2 ट्रिलियन डॉलर साफ हो गए। तो और इसका असर ऑब्वियसली सारे मार्केट पे पड़ा, बिटकॉइन पे भी पड़ा, बाकी सारी असेट्स पे भी पड़ा। और बिटकॉइन भी यहाँ पर अगर हम देखें इसके टॉप लेवल से डाउन लेवल तक, तो लगभग 7% का डिप यहाँ पे ले चुका है। सिर्फ बिटकॉइन नहीं, अगर आप चार्ट देखो तो अभी थोड़े बहुत पॉजिटिव हुए हैं, क्योंकि थोड़ा सा रिकवरी हल्की फुल्की आ रही है, बट इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट रिकवर कर जाएंगे। इथेरियम में भी आप देखोगे तो सेम तरीके की हालत यहाँ पे हो पड़ी है, क्योंकि इथेरियम में भी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ हमारे इंपॉर्टेंट जोन क्या है, कहाँ से मार्केट रिवर्स होंगे, क्या सारी चीज़ें हैं, लेकिन वही सारी चीज़ें अभी भी मार्केट में चल रही हैं। तो क्या क्रिप्टो कभी भी रिकवर नहीं हो पाएगा? ऐसा नहीं है, रिकवर होगा, सारी चीज़ें होंगी, क्योंकि जब भी कुछ चीज़ें होती हैं तो मार्केट के ऊपर इफ़ेक्ट होता है। और अभी मार्केट बहुत ज़्यादा ग्लोबल थिंग्स के ऊपर मतलब कह सकते हैं कि रिलाई कर रहा है। अब यहाँ पर अगर हम लोग चीज़ों को देखने की कोशिश करें ना, तो सबसे पहली चीज़ क्या आ रही है कि यार बिटकॉइन को लेकर बहुत पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है। आप देखो जो फेडरलिटी है वो 6 ट्रिलियन डॉलर की असेट मैनेज करती है, वो बिटकॉइन के अंदर यहाँ पे आ रही है। इवन दैट अगर हम लोग बात करें तो जेट किंग जो कि इंडिया की कंपनी है, वो भी 6.6 बिलियन रुपीज़ में यहाँ पे बिटकॉइन को बाय करने वाले, वो भी फंड रेज करेंगे बिटकॉइन के लिए। डोनाल्ड ट्रंप ऑलरेडी सब चीज़ों के पीछे लगे हुए हैं। मैंने बता दिया कि वैन एरिक भी यहाँ पे बीएनबी की ईटीएफ्स को लेकर आ रहा है, जो कि अच्छी बात है। प्लस व्हाइट हाउस अपना गोल्ड यहाँ पे रिजर्व को बेचेगा और उसको कहीं ना कहीं बिटकॉइन के अंदर बाय यहाँ पे करने वाला है। और ये सारी जो चीज़ें हैं ये एक पॉजिटिव माहौल डेफिनेटली बना देती हैं। लेकिन सबका सवाल आता है यार ये सारी चीज़ें तो सिर्फ बिटकॉइन के लिए हो रही हैं, बाकी चीज़ों का क्या? तो देखो, जब तक बिटकॉइन परफॉर्म नहीं करेगा तब तक अल्ट सीजन भी नहीं आ सकता है, और ये सारी चीज़ें आपको जानना सोचना ज़रूरी है। चार्ट में अगर मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊं जो मैंने कल रात को नोटिस तो करी थी बट मैं शायद शेयर नहीं कर पाया, वो ये है कि जो भी आपका टॉप वैल्यू होता है उसके पास में अगर आपका एक लो वैल्यू बन रहा है तो वहाँ पे आप इस तरह के एक ट्रेंड लाइन को लगा सकते हो, और यहाँ पर इसका वर्किंग मैकेनिज्म वाकई अच्छा है। आप देखोगे तो मैंने सिर्फ 2 पॉइंट को टच करा और ये पूरी की पूरी लाइन यहाँ पे बन चुकी है। इसके बाद आप देखोगे तो एग्जैक्टली मार्केट्स में जो डंप आए हैं वो इसी जोन के आसपास से हमें देखने को मिले हैं, और कल रात का भी जो डंप था वो भी हमें यहीं से देखने को मिला है। तो जिन लोगों को लगता है कि टेक्निकल एनालिसिस काम नहीं करता, उनको मैंने मेरा नॉर्मल तरीके से और उनके ट्रेंड लाइन के तरीके से भी समझा दिया। और अगर आप पिछली बार भी देखोगे तो ये सेम चीज़ मुझे यहाँ भी देखने को मिली। अगर मैं ये वाला टॉप और ये वाले लोगों को भी यहाँ पे कवर कर लेता हूँ इस चीज़ के अंदर, तो आप सेम चीज़ देख पाओगे कि आफ्टर दैट मार्केट ने अगेन इसको डंप किया था। तो जब तक मार्केट ने इसको वापस से ब्रीच करके एक प्रॉपर सपोर्ट होल्ड नहीं किया तब तक मार्केट पंप आउट नहीं हो पाया। और बुल मार्केट में जनरली इस लाइन को हम लोग ऊपर की तरफ लगाते हैं, और वहीं पे अगर आपका बियरिश मार्केट होगा, जैसे अगर आप प्रीवियस मार्केट्स की तरफ जाएँ, जैसे ये वाला मार्केट है, अगर इसको एक बियरिश मार्केट में कन्वर्ट होना है तो दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, और यहाँ से ये भी ड्रॉप हुआ। ठीक है, इसमें हालांकि कोई ऐसा खास नहीं आया क्योंकि ये उस टाइम पे बुल मार्केट का फेस था। लेकिन अगर आप बियर मार्केट के फेस पे देखोगे, सो हियर इट इज़ अ लाइन एंड हियर इट इज़ अ लाइन। सो आपको मल्टीपल चीज़ें वही यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं जो कि मार्केट को टर्न अराउंड यहाँ पे करती हैं। तो अब बात आती है यार बिटकॉइन का आखिरकार होगा क्या, जो भी चीज़ें अभी करेंटली यहाँ पे चल रही हैं। तो बिटकॉइन के प्राइसेस में अगर बात करें तो देखो, जब तक बिटकॉइन मिनिमम टू मिनिमम 95,900 वाला आई थिंक जोन है, 95,000 हम अभी के लिए पकड़ लेते हैं, 95,200 इसको ब्रेक नहीं करता ऊपर की तरफ, बिटकॉइन में बुल रन नहीं आएगा। इवन दैट अगर प्राइस यहाँ तक गया भी ना, इट अगेन फेस अ रिजेक्शन, जो कि बहुत बड़ी चीज़ है। और अभी जितना बड़ा डंप आया है, हालांकि आज की कैंडल तो अभी तक क्लोज नहीं हुई है, लेकिन इस वीक के अंदर या कोई भी डेली कैंडल अगर अब नीचे क्लोज कर देती है, सो देयर इज़ अ ह्यूज चांस कि बिटकॉइन के अंदर अभी क्रैश आएगा। और जिस जोन के बारे में मैं लंबे समय से बात कर रहा हूँ, 67 से 74, ये जोन टेस्ट हो सकता है। और इस जोन के ब्रेक होने के बाद ही हम बिटकॉइन में या कोई भी बुलिश सिनारियो मार्केट के अंदर देख सकते हैं। अगर आप ये 2 लाइन भी वापस लगाना चाहो तो मैं ये भी लगा देता हूँ। अगेन एंड अगेन वापस वही चीज़ रिपीट करूँगा, यहाँ पे जोन के आने के बाद ही इसको मोमेंटम मिल सकता है। अब ये सारी चीज़ें मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो जो टैरिफ्स डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पे लगाए हैं, जिन टैरिफ्स के बारे में अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, वो बहुत ज़्यादा ब्रूटल हैं। अब क्यों ब्रूटल है, क्योंकि आप समझो डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर पता है क्या बोला है, उन्होंने बोला है कि भैया हम लोग है ना फुल रेसिप्रोकल टैरिफ नहीं लगा रहे हैं क्योंकि हम बहुत ज़्यादा दयालु हैं। लेकिन दयालु का मतलब क्या हुआ कि चाइना क्योंकि हम पे 67% टैरिफ लगाता है तो हम उस पर 34 लगाएंगे, यानी
ऑलमोस्ट 50%, यूरोपियन यूनियन 39 तो 20%, वियतनाम 90 तो 46%, ताइवान 64 32%, जापान 46 पे 24%, इंडिया 52 पे 26% एंड द सो ऑन। ये लिस्ट यहाँ पे जा रही है। आप इस लिस्ट को चाहो तो कवर कर सकते हो, या फिर आप मुझे मेरे सोशल मीडिया के ऊपर फॉलो कर सकते हो, जैसे कि ट्विटर पे या फिर टेलीग्राम के ऊपर। यहाँ पे मैं सारी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। इवन दैट जो वीडियो मैंने यहाँ पे एक डाला है क्लिप एनालिसिस, जिसमें मैंने जो कल बिटकॉइन का डंप आपको बताया था वो भी शेयर करा है। तो आपने अगर अभी तक मेरा टेलीग्राम और ट्विटर ज्वाइन नहीं करा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाके ज्वाइन करके रखिए। ठीक है, तो अब बात आती है कि ये सारी चीज़ें इन्होंने टैरिफ्स यहाँ पे लगा दिए। अब ये टैरिफ से होगा क्या, सिंपली समझने की कोशिश करो। अगर हम लोग थोड़ा सा इकोनॉमिक्स में जाए, मैं देखो कोई टीचर नहीं हूँ लेकिन एक जनरल भाषा में बात करें, टैरिफ का मतलब क्या होगा कि जो भी सामान अब यूएसए के अंदर आने वाला है उसके ऊपर प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगा। प्राइस इंक्रीज होगा तो वो प्राइस किसको पे करना पड़ेगा, नॉर्मल वहाँ की पब्लिक को, यानी जो भी पब्लिक यूएसए में रहती है। अब क्योंकि बाहर से कोई सामान अगर पहले 2 रुपये पे आता था, अब वही चीज़ 10 रुपये पे आएगी तो ऑब्वियसली पब्लिक को देना पड़ेगा। अगर कोई भी चीज़ पब्लिक के लिए बढ़ेगी, इट मीन्स कि वहाँ पे इन्फ्लेशन जो है वो यहाँ पे राइज हो जाएगा, क्योंकि भाई चीज़ों के दाम बढ़ गए ना, तो इन्फ्लेशन एक तरीके से बढ़ गया। और इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से क्या होगा, जो लोग हैं वो स्पेंडिंग अपनी कम कर देंगे। यानी कि अगर आज कोई 2 रुपये में एक सामान ले रहा था तो वो 4 सामान लेके आ रहा था, अब वो उसको पता है कि 10 रुपये का सामान है तो मैं 4 सामान ना खरीद के मैं एक ही सामान खरीदूंगा। और यही सेम चीज़ जब ये दूसरे देशों पर लगाई गई, यानी कि आप जो इम्पोर्ट, तो वैसे ही जितनी भी अदर कंट्रीज़ थी वो लोग भी रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे अमेरिका के ऊपर। और ये रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब है कि अब अमेरिका से आने वाला जितना भी सामान दूसरे देशों में है वो भी यहाँ पे महंगा हो जाएगा। अब आप बोलोगे यार बिटकॉइन छोड़ के हम इकोनॉमिक्स में क्यों घुस रहे हैं, क्योंकि ये जितनी भी ग्लोबल सिनारियो चल रहे हैं ये सारा की सारा इफेक्ट कर रहा है हम लोगों के बिटकॉइन क्रिप्टो के मार्केट के ऊपर। अब आप एक चीज़ सोच के देखो कि अगर आपके घर में आज जो भी आपका खर्चा चल रहा था, लेट सपोज मैं बात करता हूँ कि आपके घर का खर्चा था 30,000 रुपीज़, जिसके अंदर आप अपना आज का घर का खर्चा चला रहे थे, लेकिन सडनली एक महीने के अंदर ये खर्चा आपका 60,000 तक पहुँच जाता है, जो कि ऑलमोस्ट डबल। चलो मैं कह रहा 60 छोड़ो, आप तो 40,000 ही पकड़ लो, 10,000 रुपये भी बढ़ जाता है। और आपकी इनकम एक सर्टेन लेवल पे कैप है। अब आप क्या करोगे, इस 40,000 के लिए आपको अपने दूसरे खर्चे रोकने पड़ेंगे। आप अपनी असेट्स को सेल करना शुरू कर दोगे, जैसे कि स्टॉक मार्केट, जैसे कि क्रिप्टो, क्योंकि वहाँ पे वैसी अनसर्टिनिटी है ग्लोबल सिनेरियो की वजह से। प्लस आप अपने खर्चों को भी लिमिट कर दोगे। हो सकता है आपको शायद इस महीने कोई जूते खरीदने हो, घर का कुछ सामान ऐसा लेना हो, शायद सोफ़ा लेना हो, झूमर लेना हो, आप बोलोगे नहीं यार मैं नहीं लूँगा, क्योंकि मेरे लिए है ना घर के खर्चे बढ़ गए। मतलब मैं जो खाना खाता था, जो बच्चों की फ़ीस जाती थी, या मेरे घर में जो दवाइयाँ चल रही थी पेरेंट्स की, वो सारी अब महंगी हो जाएंगी इस टैरिफ वॉर की वजह से। और ये कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालेगा शॉर्ट टर्म में सारी असेट्स के ऊपर। तो मैंने आपको ग्लोबल सिनेरियो समझाने की कोशिश करी है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और इसी की वजह से हम बिटकॉइन के अंदर अभी भी और ज़्यादा डंप देख सकते हैं, क्योंकि बिटकॉइन ऑलरेडी डंप हो रहा है, लोगों का बिलीफ सिस्टम वैसे ही टूट चुका है। वैसे भी आज सुबह जब मैं मेरे दोस्त से बात कर रहा था जो टीए का एक्सपर्ट है, वो खुद यहाँ पे अब डर चुका है। उसकी खुद की हालत भी ऐसी हो रखी है कि भाई ये इतना ज़्यादा मार्केट क्यों गिर रहा है। तो आप समझ सकते हो ना कि मतलब वो पर्सन जो कि कहीं ना कहीं मार्केट के धुरंधर कहा जाते हैं, जो मार्केट की नफ्स से वाकिफ़ है, और वो इन चीज़ों पे अब डरे हुए हैं। तो एक नॉर्मल पब्लिक का सोचो कि क्या होगा, जिनको शायद इस चार्ट को देखना इतना ढंग से भी नहीं आता, जिनको पता भी नहीं कि टैरिफ वॉर से क्या होगा, जिनका तो कोई लेना देना भी नहीं है इन सारी चीज़ों से, वो सारी चीज़ें यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। मैं ये नहीं कह रहा कि बिटकॉइन की बाइंग नहीं हो रही या बिटकॉइन में कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आ रही। अमन भाई ने बहुत अच्छी चीज़ डाली, जहाँ पे आप देखोगे तो पब्लिक कंपनीज ने लगभग 91,781 BTC क्वार्टर 1 2025 में बाय करे हैं। अब ये लोग क्यों कर रहे हैं, पागल तो है नहीं, उसके पीछे भी हम बात करते हैं। बट पहले आप ये चीज़ देखो कि उसके बावजूद भी बिटकॉइन 12% डाउन है, और अभी भी हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो बिटकॉइन अभी भी 12% से लेकर 20% तक और डाउन जा सकता है। अब इसके अंदर अगर देखें तो बिटकॉइन में हम लोग क्या क्या हो रहा है, कौन कौन बाय कर रहा है। तैतन ने बाय करा, 8,800 बिटकॉइन बाय कर लिए हैं। मेटा प्लैनेट ने 2285 बिटकॉइन बाय किए, सिमिलर साइंटिस्ट ने 1000, ब्लॉकचेन कंपनी ने 605। बाकी हमारे जो फेवरेट चच्चा जी हैं यानी कि माइकल सेलर जी, वो तो बाय कर ही जा रहे हैं। मैराथन डिजिटल 2 बिलियन के स्टॉक सेल करके बिटकॉइन को बाय कर रहा है। गेम स्टॉप जो है वो 1.3 बिलियन के कन्वर्टेबल किक्स ऑफ निकाल रहा है। जेट किंग का मैंने आपको बता ही दिया कि वो किस टाइप से जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं पॉजिटिव है, ऐसा नहीं है कि बिटकॉइन के लिए पॉजिटिव नहीं है। अगर आप देखोगे तो सप्लाई शॉक मार्केट में एग्जिस्ट करता है, एक्सचेंजेस पे बिटकॉइन नहीं है, मार्केट से बिटकॉइन गायब होते जा रहे हैं। अमेरिका खुद यहाँ पे कह रहा है ना कि यार मैं खुद परचेस करूँगा, क्योंकि अपना वो बेचूंगा ना, मतलब अमेरिका
भी तो यही कहना चाह रहा है कि भैया मैं अपने चीज़ों को बेच दूंगा और मैं ले लूँगा, मैं जैसे अपना गोल्ड बेचूंगा, ये बेचूंगा और बिटकॉइन लूँगा। तो ये क्यों लिया जा रहा है? ये इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो ये नहीं चाहते कि वो कभी भी किसी भी चीज़ को महंगे में खरीदें। वो हमेशा ये चाहते हैं कि हम सारी एसेट क्लास को जितना सस्ता हो सके उतना खरीदें और उसका सबसे मैक्सिमाइज प्रॉफिट भी हम लोग बनाएं। हालांकि ट्रंप ने जब ये चीज़ें लगाई और सारी चीज़ें हुई तो यहाँ पर आप देखोगे कि इन्होंने आके सीधे बिलबोर्ड लेके आ गए जहाँ पे कि सुन लो। Fortunately, we came armed with a little smaller chart. So 67%, so we're going to be charging. ओके, तो इसमें वही सारी चीज़ें इन्होंने बताई हैं। इसके बाद ट्रम्प का क्या कहना है कि भैया फॉरेन कंट्रीज़ जो हैं वो प्रिविलेज नहीं है कि हमारे मार्केट में काम कर सके, क्योंकि अमेरिका इज़ अ वेरी ग्रेट थिंग। लेकिन इन्होंने एक बहुत अच्छी बात भी यहाँ पे बोली है कि ट्रम्प जल्दी प्रॉमिस कर रहे हैं कि वो मेजर टैक्स कट लाएंगे अपकमिंग बिल में, जिसमें सोशल सिक्योरिटी, मेडिकल और ये अनटच रहने वाले हैं। आप चाहो तो सुन लो, छोटा सा है, मैं प्ले कर देता हूँ। Largest tax cuts in American history, and that's where we're relying on Mike and John too. And we will not cut. ठीक है, अब ये लोग क्या कर सोशल सिक्योरिटी, मेडिकेयर और ठीक है, मतलब सोशल सिक्योरिटी उसमें कोई भी चेंजेस यहाँ पे नहीं करने वाले। इवन दैट इन्होंने कनाडा और मैक्सिको पे कोई भी टैक्स इंपोज नहीं करा है, जिनके ऊपर सबसे पहले टैक्स की तलवार चला दी थी और उसके बाद से कार्यकांड सारे करने शुरू कर दिए थे। अब ये क्या एक अच्छी खबर है हम लोगों के लिए? तो हाँ, ये बहुत अच्छी खबर है। क्यों? क्योंकि मैं जैसे आपको कह रहा हूँ कि यार बिटकॉइन में भी शॉर्ट टर्म में ना थोड़ा तूफान मच सकता है। हो सकता है कि बिटकॉइन यहाँ से गिर जाए, हो सकता है कि अगर इसमें कोई पंप आता भी है तो कम से कम 95 तो ब्रेक करे, नहीं तो ये यहाँ से लेकर रिजेक्शन फेस कर गया तो हो सकता है आप शॉर्ट टर्म में फिर से ट्रैप हो जाओ कि यार इन्होंने तो क्या गजब पंप ला दिया, अब तो बुल मार्केट वापस आ गया, और ये चीज़ें फिर इसी टाइप से वर्क करें और शायद मुझे ये लाइन फिर इस टाइप से भी ड्रॉ करनी पड़ जाए इन फ्यूचर, क्योंकि टीए थोड़ा सा चेंज होता रहता है। लेकिन अभी हम लोग अगर स्टॉक मार्केट की बात करें जो कि S&P 500 है, वो उसकी हालत भी खस्ता हो चुकी है। लेकिन मुझे एक शॉकिंग चीज़ इसमें पता है क्या देखने को मिली, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग जब रिसेशन से करी तो मेरा आपको से कहना यही था कि ये जो प्राइजेस है ना, ये आपका 200, ये जो ब्लू वाला आपको दिख रहा है ये है 200 का EMA। आप MA लगा लो, EMA लगा लो, एक ही बात रहेगी बड़े टाइम फ्रेम में। इसके नीचे प्राइस ऑलरेडी जा चुका है और तीनों EMA यहाँ पे क्रॉस हो चुके हैं। इसके ऊपर मैंने स्ट्रैटेजी बनाई हुई है, आपने नहीं देखी तो वीडियो जाके देख लेना। लेकिन आप बोलोगे इसमें क्या हो गया, तो अभी पहले थोड़े टाइम पहले भी यहाँ पे गया हुआ था। अगर हम लोग नीचे की तरफ यहाँ पे देखने की कोशिश करें तो थोड़े टाइम पहले भी तो इसी टाइप से प्राइस गया और वापस से रिकवर कर गया। नहीं, ये वाला जो प्राइस मैटर था ये डिफरेंट था, क्योंकि इस टाइम पे कोई भी ग्लोबल सिनारियोज की सिचुएशन इतनी बिगड़ी हुई नहीं थी। ये जो पूरा की पूरा अभी का सिनारियो यहाँ पे बना हुआ है S&P 500 के अंदर, ये मुझे याद दिला रहा है सन 2008 के सिनारियो की, 2008 सॉरी 22 के सिनेरियो की, 2008 नहीं 2000 यहाँ की। इवन दैट अगर आप यही सेम चीज़ पीछे जाके देखोगे ना, मतलब 2008 में जाते हैं, क्योंकि यार चलो उस टाइम तो मैं नहीं था मार्केट में, लगभग इसी टाइप से मार्केट ने परफॉर्म किया था। एक बार जाके दोबारा क्लियर करके नीचे की तरफ गिरा था। तो मेरा कहना यहाँ पे क्या पड़ रहा है, यहाँ पे एक ही चीज़ पड़ रही है कि यार अगर हम लोग ज़्यादा दूर ना जाएं, 2022 के भी मार्केट को देखें तो यहाँ से मार्केट ने लगभग 27% का करेक्शन लिया था। और S&P 500 आज की डेट में अगर हम लोग इसको देखने की कोशिश करें, एक सेकेंड यार, इसको रिमूव कर देते हैं, है ना, सारी ड्राइंग को। तो आज की डेट में ऑलरेडी ये 10% डाउन चल चुका है और आने वाले टाइम में हो सकता है हमें रिसेशन की वजह से बड़े करेक्शंस इसमें देखने को मिल जाएं। और ये करेक्शन होगा तो ऑब्वियसली ग्लोबल मार्केट इक्विटी के ऊपर भी फ़र्क पड़ेगा। गोल्ड आई नो कि एक अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दे रहा है और गोल्ड के अंदर मैं बुलिश ही था, मैंने आप लोगों को यहीं पर बता दिया था कि इसको तोड़ेगा तो गोल्ड अच्छा पंप कर सकता है। गोल्ड स्टिल बुलिश है, बट फिर भी कल के रेसिप्रोकल टैरिफ के बाद से इसमें भी 2% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। तो गोल्ड इतना क्यों पंप हो रहा है, बिटकॉइन क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हम बिटकॉइन को तो ऐसा डिजिटल गोल्ड कहते हैं, सारी चीज़ें। तो सिंपल सी बात है कि गोल्ड बहुत लंबे टाइम से है, अपनी चीज़ें प्रूव कर चुका है। और अगर मैं बोलूँगा ना कि आप अपने मम्मी से, पापा से बोलो कि यार आप गोल्ड लोगे या बिटकॉइन लोगे, उनका पहला चॉइस गोल्ड ही होने वाला है, क्योंकि गोल्ड उनके लिए एज अ सेफ असेट, एज अ सेफ थिंग यहाँ पे चलने वाला है। टेक्निकल्स के बारे में बात करें तो बड़ा क्लियर है, क्योंकि गोल्ड अपना ऑल टाइम हाई तोड़ता जा रहा है, तो वो एक बुल मार्केट में है। लेकिन बाकी सारे प्रोजेक्ट्स कहीं ना कहीं अभी भी स्टैंड आउट नहीं कर पा रहे। मैं ये नहीं कह रहा कि बिटकॉइन बुल मार्केट में नहीं है, बिटकॉइन भी स्टिल बुल मार्केट में है, क्योंकि बिटकॉइन का लास्ट हाई ये था और अभी का न्यू हाई ये है। इट मीन वी आर इन अ बुल मार्केट अनटिल हम अपना जो लो है जो कि 49,000 है उसको ब्रेक नहीं कर देते। तो 49,000 जिस दिन ब्रेक होगा उसी दिन हमारा बियर मार्केट शुरू होगा। उससे पहले जितना भी ये डंप आ रहा है, इट इज़ अ शॉर्ट टर्म टेम्पर
बियर मार्केट जो कि हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब इसके अंदर दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो प्राइसेस को इन्फ्लेट किया जाए, प्राइसेस को इस जोन के बीच में रखा जाए और उसके बाद एक सडन पंप हमें देखने को मिले जब भी हमारे इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं, या फिर मार्केट इसको रेप्लिकेट करे, थोड़ा ऊपर जाए और फिर से रिजेक्शन फेस करे। इवन दैट अगर आप यहाँ पर भी इस इंडिकेटर को देखोगे तो हम लोगों को तीनों ईएमए नीचे देखने को मिल रहे हैं और इट इज़ अ हैवी रेजिस्टेंस जोन जो कि मार्केट के अंदर यहाँ पर आ चुका है। और ये इतना ईजिली पंप नहीं होगा, प्राइसेस को पंप होना पड़ेगा तब जाके जो ईएमए से मूव करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर कोई चीज़ नीचे गई है ऊपर जाएगी तो ये में जाएंगे, लेकिन दोबारा क्रॉस ओवर करके चीज़ें जाएँ वो थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने ऑलमोस्ट अभी सारी चीज़ समझ ली है कि मार्केट के अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। लेकिन आपका क्वेश्चन होगा कि यार जब ट्रंप यहाँ पे कट करने वाला है रेट और सारी चीज़ें, तो क्या उसका इफेक्ट पड़ेगा? तो मैं वो चीज़ आपको बता चुका हूँ कि हाँ, उसका इफेक्ट पॉजिटिवली पड़ने वाला है। लेकिन अभी जो टैरिफ वॉर है जो इन्होंने यहाँ पे घोषणा कर दी है, आधा लगा चुके हैं, 1 से 2 महीना हमारे लिए मुश्किल हो सकती है। और अगर आप ये सोच रहे थे अल्ट सीजन आएगा तो हो सकता है कि वो थोड़ा सा डिले होके जून तक शिफ्ट हो जाए। क्यों होगा उसके भी रीजंस बता देता हूँ। लेकिन सबसे पहली जो चीज़ें हैं वो ये है कि बिटकॉइन अपनी डोमिनेंस करेंटली इंक्रीज कर रहा है। और मैं फिर से कल वाली चीज़ रिपीट करूँगा, अगर डोमिनेंस इस येलो और वाइट जोन को ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकल जाती है और यहाँ से गिरती है, देन आई एम द मोस्ट हैप्पी पर्सन, क्योंकि यहाँ से फिर जो अल्ट कॉइन है वो 100x होने का पोटेंशियल बिल्कुल रखते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना। लेकिन ये जो जोन होगा ये पेनफुल जोन होने वाला है, जहाँ पे हो सकता है कि आपके अल्ट कॉइन आज की वैल्यू से भी 10-20% की वैल्यू लूज़ कर दें। हालांकि अभी तक देखो चीज़ें हुई नहीं हैं, तो मैं थोड़ा वेट करूंगा कि मार्केट इस जोन पे आके क्या रिएक्शन देता है, क्योंकि अगर यहाँ आके भी मार्केट ने इस टाइप्स के कोई रिएक्शन दिए देन इट इज़ अ गुड थिंग, ये भी अल्ट सीजन के लिए एक अच्छी चीज़ होगी। लेकिन अगर मार्केट इसके ऊपर सेटल डाउन कर गया गलती से भी, देन देयर इज़ अ लिटिल बैड थिंग फॉर अ अल्ट कॉइन। तो आपको शायद थोड़ा लंबा समय अल्ट कॉइन के लिए यहाँ पे इंतज़ार करना पड़े। इथेरियम के अंदर के सिनारियो क्या चल रहा है? तो इथेरियम के अंदर का सिनारियो अभी भी मेरे लिए बड़ा क्लियर है। मैंने आपको पहले भी बोला हुआ है कि इसका जो प्राइजेस है वो 1500 से लेकर 1800 के बीच में आप देखो, क्योंकि अगर प्राइसेस में आते हैं तो यहाँ से बाउंस होने की प्रोबेबिलिटी बनेगी। और जब तक इथेरियम पंप नहीं होगा तब तक अल्ट सीजन भी नहीं आने वाला है, क्योंकि इथेरियम ही इनका करता धरता है मार्केट के अंदर। तो ये चीज़ें आप थोड़ी सी ध्यान रख के चलना। तो मैंने कोशिश तो कर रहा हूँ कि आपको एक एक चीज़ थोड़ी सी डिटेल में एक्सप्लेन कर सके कि क्या मार्केट के अंदर चल रहा है, क्या चीज़ें हो रही हैं और उससे आप कैसे यहाँ पे अपनी एक विज़न को यहाँ पे डेवलप भी कर सकते हो। इसी के साथ बात करें तो मैंने आपको सारी न्यूज़ेस भी बताई कि ग्लोबली क्या चल रही हैं। और इवन दैट बिटकॉइन माइनिंग जो ग्रोथ है वो भी यार थोड़ी डिक्लाइन हुई है 5.8%, जो कि मेरे हिसाब से सही नहीं है। मैंने आपको टैरिफ के भी बता दिया कि इससे क्या इम्पैक्ट हुआ है। अभी थोड़ा जो मार्केट है वो थोड़ा ऊपर आ गया, आप देखोगे तो एप्पल, एनवीडिया सारे स्टॉक्स थोड़े बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बात वही है कि अभी इसका सप्लाई इकोनॉमी पे बहुत चीज़ें पड़ेंगी। M2 को लेके मैं बड़ा पॉजिटिव हूँ। M2 मतलब मनी सप्लाई जो कि आ रही है यहाँ पे। आप अगर ध्यान से इस जोन को देखने की कोशिश करोगे तो 2020 में ये ग्लोबल मनी जब बढ़ी थी तभी से हमें बुलरन देखने को मिला। 2022 के आसपास तक ये बढ़ी थी, अप्रैल तक। और अगर आप बुलरन का टाइम पीरियड भी देखोगे तो 2020 के बाद से बिटकॉइन ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। जब कोविड के टाइम था तब भी क्वान्टिटेटिव ईजिंग हुई थी, लेकिन उसके बाद से क्वान्टिटेटिव टाइटनिंग करना चालू कर दिया गया और अब धीरे धीरे वापस से क्वांटिटेटिव ईजिंग होना शुरू हो गया। हालांकि अभी पिछला जो हाई था 2174 का वो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है। तो ये जब भी ब्रेक करता है मार्केट के अंदर दोबारा पैसा आना शुरू हो जाएगा। लेकिन आप बोलोगे कि यार मैं तो रिसेशन के बारे में बात कर रहा था, जब पैसा आएगा सारी चीज़ें होंगी, तो रिसेशन आएगा और रिसेशन की आहट ऐसी ही होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं एक्सपर्ट हूँ, सारी चीज़ें हैं, लेकिन अगर आप पिछला डेटा देखोगे तो जितने ग्रे बार्स हैं सारे रिसेशंस के बार हैं। 2020 भी हम उसको रिसेशन में ही काउंट कर सकते हैं। और रिसेशन जनरली कब आता है, अगर मैं आपको पिछले 2 साइकिल के एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूँ तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने के बाद जब भी इंटरेस्ट रेट घटना शुरू होते हैं उस जोन में हमें रिसेशन देखने को मिलता है। आप चाहे 2008 के आसपास का ग्लोबल रिसेशन देख लो या फिर 2020 का रिसेशन देख लो जो कि कोविड की वजह से हुआ था। इंटरेस्ट रेट पीक पे थे, उनको कम करना पड़ा और एक टाइम पे वो इतने कम कर दिए 0 के आसपास कि उस टाइम पे हमें रिसेशन देखने को मिला। लेकिन कोविड का रिसेशन सबसे छोटा था क्योंकि उस टाइम पे पैसा बहुत तेज़ी से प्रिंट हुआ, जो कि 2008 के टाइम पे नहीं हुआ था। अगर यही चार्ट मैं आपको 2008 के टाइम पे दिखाऊंगा ना, ये देखो आप इस जोन में देखो, तो यहाँ पे जो क्वांटिटेटिव ईजिंग थी वो 2008 से लेकर
2009 तक हुई, लेकिन 9 तक इतनी ज़्यादा नहीं हुई जो 7400 से 8400 तक आई थी। लेकिन 2009 से लेकर जो आपके चार्ट ने परफॉर्म करा है लगभग 2020 तक, वो सीधे 8400 से चले गई थी 15400 तक। इट मीन कि पैसा तो प्रिंट हुआ लेकिन 2009 और 10 के बाद ज़्यादा हुआ। लेकिन कोविड में क्या हुआ, अगर कोविड के टाइम पे हम देखें तो कोविड का जो 2 महीने का पीरियड था उसमें पैसा प्रिंट करना शुरू करा, लेकिन कोविड का ये जो 2 महीने का रिसेशन वाला पीरियड था उसमें 17,000 से 21,000 पे इसको पहुंचा दिया गया। और यही सिमिलर चीज़ वापस से यहाँ पर हमें डिपिक्ट करते हुए मिलने वाली है, जो कि यहाँ पे हमें दिखेगी और हमें रिसेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट अब कम करना अमेरिका की मजबूरी होने वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि ये जितना भी अभी ग्लोबल सिनारियो मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया ना कि उन्होंने टैरिफ्स लगा दिए हैं, अब दूसरी कंट्री पर इन पर टैरिफ लगाएंगे तो उससे होगा क्या? उससे होगा एक चीज़ कि इनका इन्फ्लेशन बढ़ेगा। जो इन्फ्लेशन इनका अभी चला गया था 9% के आसपास, अगर हम लोग पिछले 3 साल के डेटा में देखें तो अमेरिका में 2022 के अंदर इन्फ्लेशन रेट था 9%, जिसको ये कम करके 3% की रेंज में अभी यहाँ पे लेकर आ चुके हैं। लेकिन ये कह सकते हैं जो इन्फ्लेशन है ये वापस से राइज अप कर जाएगा। और अभी जो डेटा है यानी कि जो फरवरी का मार्च का डेटा था वो बेसिकली आने वाला है। तो अगर आप देखोगे तो मार्च का डेटा 10 अप्रैल को आएगा, जो इतना इफेक्टिव नहीं होगा, हो सकता है वो नॉर्मलाइज ही आए। लेकिन अप्रैल, क्योंकि आज यहाँ पे टैरिफ वॉर अब चालू हो चुका है, टैरिफ यहाँ पे इंक्रीज़ कर दिए गए, तो इसका असर हमें मिलेगा अगले महीने पे, यानी कि जो जून महीने के टैरिफ होंगे उनका नतीजा हमें देखने को मिलेगा। सॉरी, अप्रैल महीने का हमें नतीजा कब देखने को मिलेगा? वो मिलेगा मई 13 के अंदर, यानी 13 तारीख को मई को हमें पता पड़ेगा कि अप्रैल मंथ ने कैसा परफॉर्मेंस किया है। और अप्रैल मंथ का परफॉर्मेंस यहाँ पे गंदा होने वाला है। हो सकता है कि हम 3% से ऊपर यहाँ पे चले जाए। ये जितने भी हम लोग अभी इन्फ्लेशन रेट देख रहे हैं ये वापस से इंक्रीज़ हो जाए और 3% के ऊपर इस वजह से चला जाए। और इसका असर जब वहाँ पे होगा तो सिंपल सी बात क्या है कि जब मई के अंदर रिजल्ट्स आएंगे, यानी कि हम मई मंथ के रिजल्ट्स के बारे में बात करें तो जो कि हमें जून में देखने को मिलेंगे 11 जून को, वहाँ पे फेड की मजबूरी हो जाएगी कि उसको अपने इंटरेस्ट रेट कम करने होंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ये चीज़ें समझा दी, क्लियर कर दी है कि भैया आपको इंटरेस्ट रेट कम करना है, उसको 2% या 0% पे वापस लाना है ताकि लोन सस्ता हो सके। लेकिन हमें जो इफेक्ट देखने को मिलेगा वो मिलेगा जून की 11 को। और जब यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कम होना शुरू होंगे तो यहाँ पर आपके इंटरेस्ट रेट जैसे ही गिरना शुरू करेंगे, जून के बाद से आपको मार्केट के अंदर वापस लिक्विडिटी देखने को मिलेगी, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम करेंगे और जो ग्लोबल मनी प्रिंटिंग है ये इसके हाई को सरपास कर जाएगी 1-2 महीने में और पैसा मार्केट के अंदर प्रिंट होगा। और लास्ट टाइम मैंने आपको न्यूज़ बताई थी क्वान्टिटिव टाइटनिंग को ये लोग ख़त्म कर रहे हैं अगले 1-आध महीने में और वापस चालू कर देंगे क्वान्टिटिव ईजिंग। सारी चीज़ों का एक ही सर्कल है, साइकिल है, जो कि आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे सारी चीज़ें चल रही हैं। और डोनाल्ड ट्रंप के जो फैसले हैं, जो जितने फ्रिक्वेंटली वो यहाँ पे दे रहे हैं ना मार्केट के अंदर, वो इसको पूरा रिसेशन में धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। और ऑब्वियसली अगर हम लोग डेटा देखें, सारी चीज़ देखें तो रिसेशन का टाइम भी आ चुका है, जो कि आना ही चाहिए, ना बिना उसके कोई भी चीज़ें सेंस यहाँ पे नहीं बनाती हैं। तो मेरे हिसाब से आपको इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि अब क्या चीज़ें हो रही है, कैसी हो रही है। लेकिन जैसे हमने बात करी कि डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे अपने इंटरेस्ट रेट को भी कट करने वाले हैं, जैसे कि उन्होंने बोल दिया कि यार मैं इंटरेस्ट रेट कट करूँगा, और वो ये सबसे बड़ा इंटरेस्ट रेट कट होगा, इनका प्रॉमिस है ये। और इस इंटरेस्ट रेट कट होने का सबसे बड़ा फ़ायदा मिलेगा लोगों को, USA के बाकी, और उनके पास जब पैसा बचेगा तो जो पैसा अभी फ़िलहाल में उनकी जेब से कट ऑफ होने वाला है इस टैरिफ की वजह से, जो हाइक मिलेगा, जब वो अपना पैसा इनकम में बचाएंगे, जैसे कि इंडिया ने करा। इंडिया ने क्या करा कि भैया 12 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं है, उसको ख़त्म कर दिया। जो टैक्स पहले शायद 5 लाख 6 लाख तक नहीं लगता था, ज़्यादा से ज़्यादा 8 लाख तक नहीं लगता था, कुछ लोग उसको बचा लेते थे, बहुत सारी पॉलिसीज एंड ऑल। अब सीधे बोल दिया कि 12 लाख तक नो इनकम टैक्स। इट मीन कि लोगों के पास लिक्विडिटी बढ़ गई, और ये लिक्विडिटी का फ़ायदा कहीं ना कहीं मार्केट्स को होने वाला है। और अमेरिका भी इसी सेम फिलॉसफी को अब यूज़ करेगा, जहाँ पे कि वो इंटरेस्ट रेट कट कर, जो टैक्सेशन है उसको कट कर देगा। यानी कि जो बाहर से इंपोर्ट है वो तो डेफिनेटली सामान में की प्राइसेस में इंक्रीमेंट होगा, लेकिन लोगों की जो सैलरी है, जैसे अगर किसी की 1000 सैलरी आ रही थी और उसको 300 का टैक्स देना पड़ रहा था, हो सकता है कि अब उसको शायद 50 या 60 का ही टैक्स देना हो, और जो पैसा बचेगा उससे मार्केट के अंदर लिक्विडिटी को इंजेक्ट किया जाए। और फिर लोन जब सस्ते हो जाएंगे तो बिजनेसेस लोन लेंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी जो कि इकोनॉमिकल वे के अंदर हेल्प करेंगी, और उस टाइम पे हमें प्राइसेस के अंदर एक बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और जो लोग भी आज घबरा रहे हैं ना इस मार्केट से, ये मुझे इतना पता है कि जून या जुलाई तक ये मार्केट आपको वो चीज़ दिखाना शुरू कर देंगे जो शायद
आप अभी नहीं देख रहे हो अभी जो भी मार्केट है, क्योंकि देखो मैं न्यूज़ को नहीं मानता हूँ, मैं टेक्निकल और चार्ट्स के ऊपर चलता हूँ। अगर चार्ट्स कह रहे हैं बुलिश है तो हम बुलिश है, अगर चार्ट्स कह रहे हैं बियरिश है तो बियरिश है। ये सारी इकोनॉमिकल न्यूज़ को देखना बस इसलिए ज़रूरी है कि इसका इम्पैक्ट हमारे पास कैसा आ रहा है। और चार्ट के अंदर जो टीए है, जो एनालिसिस है, वो आपको ये बताता है कि आपको इस टाइम पर ये चीज़ें करनी या फिर नहीं करनी। और अगर आप बोलो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो देख सकते हो मैंने कल ही आपको सारी चीज़ें बता दी थी। ऐसा नहीं है कि मैं आपको आज ये चीज़ें बता रहा हूँ, कल आपको सारी चीज़ें बता चुका हूँ और उसका इफेक्ट हमने आज मार्केट पे देख भी लिया है कि किस टाइप से किस जोन पे यहाँ पे पड़ा हुआ है। लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं कि आप सोच रहे हो ना कि कौन सा अल्टकॉइन आखिरकार परफॉर्म करेगा, क्योंकि हमने तो ढेर सारे अल्टकॉइन ले रखे हैं। क्या ये वापस पंप होंगे, डंप होंगे, इतने सारे अल्टकॉइन क्या है। तो आपको उन अल्टकॉइन में जाना होगा जिनकी यूटिलिटी सबसे ज़्यादा होगी मार्केट के अंदर। अगर आप उनमें नहीं हो तो हो सकता है कि जो छोटे टोकन से, जो बेकार टोकन है, वो इतना परफॉर्म ना करें और अभी वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए इस टाइम पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज़ निकल के आ रही है और वो आ रही है चैट जीपीटी के 4.5 वर्जन की तरफ से, जहाँ पे उसने इंसानों को भी हरा दिया है ट्यूरिंग टेस्ट के अंदर। ये ट्यूरिंग टेस्ट होता क्या है कि मान लो मैंने आपको एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दिया कि यार एक बंदा है, वो मगरमच्छ के, वो एक नदी पार करनी जिसमें मगरमच्छ है, तो वो कैसे पार करेगा। आप उसमें जो भी अपना दिमाग लगाओगे वो होता है यहाँ पे ट्यूनिंग टेस्ट, और वो बेसिकली चैट जीपीटी ने पार कर लिया है, जिसमें अगर बात करें तो लगभग 73% तक उसका एक्यूरेसी गई है। एक्चुअल पीपल 63% और मशीन मैं मतलब 63%, या जो कि 63% जो कि बहुत डरने वाली चीज़ है। क्यों डरने वाली चीज़ है? आप ये चीज़ समझो कि जब अभी टैरिफ्स बढ़ेंगे मार्केट के अंदर, देखो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट में हो क्या रहा है। मार्केट के अंदर टैरिफ्स इन लोगों ने इंक्रीज़ कर दिए, इट मीन आपका इन्फ्लेशन जो है वो आपका इंक्रीज़ हो जाएगा। इन्फ्लेशन इंक्रीज़ होगा तो लोगों की स्पेंडिंग यहाँ पे लेस हो जाएगी, स्पेंडिंग लेस होगी। और अभी एआई का जो ट्रेंड है, ये जिस तरीके से इंक्रीज़ हो रहा है, कहीं ना कहीं ह्यूमंस की जॉब यहाँ पे लॉस हो रही है। अगर ये दो चीज़ों का इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर होगा तो जॉब तो वैसे ही चली जाएंगे, लोगों के पास पैसा वैसे ही नहीं होगा, और जब पैसा नहीं होगा तो सरकार को मनी प्रिंटिंग करनी पड़ेगी, जो कि हमारे मार्केट्स के लिए अच्छी है, और लोगों के हाथ में पैसा देना पड़ेगा ताकि वो सारी चीज़ों में सर्वाइव कर पाए। अगर ये सारी चीज़ें नहीं होंगी तो आपका सर्वाइवल यहाँ पे मुश्किल हो जाएगा। और मैं अभी ऐसी एआई की न्यूज़ सुन रहा हूँ, अगर आप बोलो तो मैं किसी वीडियो में बता दूंगा, जो कि हमारे टॉपिक से रिलेटेड तो नहीं है लेकिन एआई से रिलेटेड है। आपका दिमाग घूम जाएगा कि एआई किस लेवल पे काम कर रहा है, और अगले 2 से 3 सालों में शायद मैं आपको यहाँ पे पॉडकास्ट या वीडियो बनाता ना मिलूँ, एआई यहाँ पे बैठ जाए मेरी जगह और वो आप लोगों को चीज़ें बता रहा हो। मतलब इतने लेवल तक की चीज़ें यहाँ पे बन रही हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला तो ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि चैट जीपीटी ने यहाँ पे करी है। प्लस दूसरा, मैं जैसे आपको कह रहा हूँ कि अच्छे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करके रखो ताकि आपका एक अच्छा पोर्टफोलियो बने। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखो AVX प्रोजेक्ट, जिसके बारे में मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि इस प्रोजेक्ट को आप यहाँ पे थोड़ा सा देख सकते हो। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इंस्टीट्यूशन जो है वो बेसिकली AVX को यूज़ कर रहे हैं अपने फॉरेन एक्सचेंजेस को लाने के लिए, लिक्विडिटी को लाने के लिए। इनका सी चेन यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है, स्टेबल कॉइन USDT USDC के बैकअप्स को यूज़ किया जा रहा है, फैसिलिट किया जा रहा है। और ये इसी टाइप की जो प्रोजेक्ट्स है ना, जैसे AI हो गया, RWA हो गया, रियल वर्ल्ड यूटिलिटी टोकन्स हो गए, ये ही आपको अच्छा खासा पैसा बना के देंगे मार्केट में। अगर आप सोच रहे हो कि आपने कुछ ऐसे टोकन ले रखे जो बहुत ज़्यादा गेन कर जाए, हो सकता है कि अल्ट सीजन आएगा तब ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो जाएंगी, लेकिन आपको एक यूटिलिटी प्रोडक्ट्स, यूटिलिटी टोकन्स की तरफ जाना होगा जो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैं जिन सेक्टर्स पे बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ मार्केट में, वो है AI, RWA, इसके बाद डिपिन हो गया, इसके बाद जो रियल वर्ल्ड यूटिलिटी टोकन्स हो गए, एक्सचेंजेस के टोकन हो गए, और खासतौर पे वो टोकन जो कि या तो अमेरिका होल्ड करता है या फिर उनमें उनका इन्वेस्टमेंट्स है कहीं ना कहीं, वो सारी चीज़ें। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पागल नहीं है वो इंसान जो पूरा मार्केट नीचे जाने देगा, खासतौर पर अमेरिका का मार्केट। और अमेरिका का मार्केट गिरना मतलब क्रिप्टो का मार्केट गिरना, क्योंकि अभी कहीं ना कहीं इनका लिंकअप बहुत ज़्यादा है। लेकिन आने वाले टाइम में जैसे ही क्वांटिटेटिव ईजिंग चालू होती है, जिसके टाइम पीरियड सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, वहाँ पे ये सारी चीज़ें सॉल्व होती हुई मिलेंगी। तो अभी थोड़े से पेन के लिए रेडी रहना। अगर कुछ बुलिश चेंजेस होंगे तो मैं आने वाले वीडियोस में आपको डेफिनेटली बता दूंगा, बट मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि मैं आपको सारी डिटेल में चीज़ें बता पाऊँ। लेकिन इस चीज़ को बिल्कुल भी मत भूलना कि रिसेशन यहाँ पे अब रियल हो सकता है और बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। हालांकि इस पूरी सिनेरियो से आपका क्या कहना है, आप लोग डेफिनेटली मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, और मैं आप लोगों के लिए वीडियो भी लेके आऊँगा, लेकिन कमेंट बॉक्स में लिखूँ तभी मैं वो सारी चीज़ें करूँगा। नहीं तो फिर यार मैं इतनी मेहनत करता हूँ तो उसका भी कोई मतलब यहाँ पे नहीं जाएगा।